हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग यूपी अनुदेशक भर्ती के बारे में आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन का। काफ़ी दिन से हम लोगों ने दो तीन चीज़ें देखी थी। एक चीज़ ये देखी थी कि पेट हट जाएगा, फिर से फॉर्म रीओपन होगा और जो मैटर है वो कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो कोर्ट की तारीखें भी पड़ रही हैं, तारीख पे तारीख पड़ रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। नेक्स्ट 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 चल रहा है। और जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि जून एंडिंग तक एग्ज़ाम होने के पूरे फुल चांसेस हैं, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो ये चीज़ें बता रही हैं, तो ये मान के चलिए कि जून तक एग्ज़ाम होने ही होने हैं। तो अब मैं वो दोनों तरह के कैंडिडेट की बात करता हूँ, जो फॉर्म भरे हैं, जो नहीं भरे हैं। तो जो नहीं भरे हैं वो तो निकल चुके हैं, इस जो ये आपका भर्ती है, इस भर्ती से बाहर हैं। लेकिन जो ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए कि सर क्लासेज स्टार्ट कराइए, क्लासेज स्टार्ट कराइए, तो मैं क्लास स्टार्ट जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस जारी किए हैं यूपी इंस्ट्रक्टर के लिए, मैंने आज वो अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस आई एम हियर फॉर यू। मैं यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हूँ। ऐसे ही जो पूरा कोर्स है, कोर्स कंटेंट जो भी है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 11 नवंबर 2021 को जारी किया गया कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एग्जाम कराएंगे यूपी इंस्ट्रक्टर की। तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपका प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू बने रहें जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है। मैं मैटर्स वही लेके आया हूं और वही लेकर के आऊंगा जो यूपी ट्रिपल एससी ने डिसाइड किया है, जिससे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जिस सिलेबस से एग्जाम लेने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूपी अनुदेशक भर्ती 2022 परीक्षा योजना एग्जामिनेशन प्लान अकॉर्डिंग टू यूपी ट्रिपल एससी। तो मैं जो ये क्लास आज इंट्रोडक्टरी है, इसके बाद कंटिन्यू हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम मार्क मैं थोड़ा सा आपको आउटलुक दे दूं उन कैंडिडेट के लिए जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चंस की टोटल मैक्सिमम मार्क क्या होंगे, क्वेश्चंस के टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और मार्किंग कैसे होने वाली है, जो आप एग्जाम लिखेंगे उसकी मार्किंग कैसे होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब ये पूरे एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क है, टोटल मार्क है, वो आपका 100 है, 100 मार्क्स है। और इसके बाद जो ड्यूरेशन है, जो परीक्षा की अवधि होगी, वो 120 मिनट्स होगी, 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स। उसके बाद आपके टोटल क्वेश्चंस भी होंगे 100। गलत आंसर के लिए अंकों की कटौती। अगर आप जो एक भी अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उस पर 1/4 1/4 मार्क यानी कि इसको 0.25 बोल सकते हैं, कटौती होगी। गलत आंसर के लिए अंकों की कटौती है। अगर आप आंसर गलत करते हैं तो 1.4 मार्क माइनस मार्किंग है। उसके बाद कितने पार्ट में होगा एग्जाम, तो एग्जाम के अगर हम पार्ट की बात करें तो ये 2 पार्ट है। इस 2 पार्ट में क्या चीजें रहेंगी मैं आपको यहां से समझाता हूं। आप आ जाइए टोटल मैक्सिमम मार्क में। जो मैक्सिमम टोटल मार्क है इसको हम डिवाइड करेंगे 60 और +40। जो आपके टोटल मार्क्स 100 होने हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 60 + 40। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये 60 मार्क कैसे होना है और 40 कैसे होना है। तो इस 60 मार्क्स के बारे में मैं आपको बता दूं। जो ये फॉर्म भरे हैं ये 2 तरह के बच्चे हैं, चाहे वो आईटीआई के हों, पॉलिटेक्निक के हों या इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हों। इसमें जो आईटीआई बेसिकली पूरा इंडिया लेवल पर जो आईटीआई चलती है उसमें 2 तरह के ब्रांच कराए जाते हैं, एक इंजीनियरिंग ब्रांच, एक नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच।
तो पॉलिटेक्निक में भी है, जैसे फैशन डिजाइनिंग टाइप के कोर्सेज हैं, तो ये नॉन इंजीनियरिंग में आते हैं, जहां पे इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैथमेटिक्स की क्लासेस नहीं होती है। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने, कि इसको कॉमन रखा। जो 60 मार्क है इसको उन्होंने कॉमन रखा, किसके लिए? इंजीनियरिंग टाइप के बच्चे के लिए भी, नॉन इंजीनियरिंग टाइप के बच्चे के लिए भी। जैसे आईटीआई में एम्ब्रॉयडरी का ट्रेड होता है, ब्यूटी पार्लर का ट्रेड होता है, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग होता है, गारमेंट मेकिंग होता है, स्विंग टेक्नोलॉजी होता है। तो ये सब ट्रेड में क्या है, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाई जाती है। तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, आरएसी है, तो इस तरह के ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सवाल यहां पर क्या है, उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को उठाया, ये 60 मार्क ऐसे जगह से वो लेने वाले हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो एक सब्जेक्ट चलता है आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रोजगार कौशल, सॉरी हिंदी में आप रोजगार कौशल कहते हैं। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए भी और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए भी, दोनों के लिए ही कॉमन होती है, दोनों को ये पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जो एग्जाम होने वाले हैं आपका सिलेक्शन एग्जाम, इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एग्जाम होने वाले हैं, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल से 60 मार्क्स के क्वेश्चन होने हैं। और वो ये 60 मार्क्स कौन कौन पॉइंट से आने वाला है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन से चैप्टर से, कौन से सेक्टर से कितने मार्क आएंगे, और उस सेक्टर्स में क्या पढ़ना है, वो सब चीजें मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। और ये 40 मार्क जो है, ये जो 40 मार्क है, 40 मार्क्स, ये है आपका जनरल नॉलेज। ये 40 मार्क्स जनरल नॉलेज से होगा। अब जनरल नॉलेज में क्या होगा, आप सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम बहुत सारे एग्जाम दिए भी होंगे। आजकल 2022 में टाइमिंग क्या चल रहा है, जीके कैसे आ रहे हैं, वो सब चीजों पे हम चर्चा तब करेंगे, उन सब चीजों को तब पढ़ेंगे, ये 40 मार्क्स को तब पढ़ेंगे जब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वहां पर पहुंचूंगा। उससे पहले ये 60 मार्क्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, 60 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे। और इसका जो फर्स्ट क्लास है आपको कल परसों में आपकी इसकी फर्स्ट क्लास, या आज शाम तक इसकी फर्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, ये 60 मार्क्स की। तो पूरा 100 मार्क्स की मैं तैयारी करवाने वाला हूं। स्टार्ट होगा, पहले इसको लेके चलेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, दोनों मिला के 40 हो गया, 100 हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भाग 1 पार्ट 1 60 मार्क्स और पार्ट 2 40 मार्क्स। 60 मार्क्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के डिजाइन किया यूपी ट्रिपल एससी ने, सिलेबस दिया हुआ है, और जनरल नॉलेज के भी सिलेबस उन्होंने दिए हुए हैं, ये 40 मार्क्स का है। तो ये मेन चीज आपको जाननी थी। टोटल मार्क कितने होने हैं, कितने देर का एग्जाम होना है, कितने क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन के लिए माइनस मार्किंग है या नहीं है, क्वेश्चन को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो अब इसके बाद हम सिलेबस लेंगे, और सिलेबस लेने के बाद उसका फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। वो आपको आने वाले दिनों में, कल परसों में आपको वीडियो वो मिल जाएगी, जो फर्स्ट क्लास होगी यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की। तो दोस्तों आप बिल्कुल अपने एग्जाम के लिए लग जाइए, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। कोर्ट क्या फैसला देगा उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जो पेट किए थे और जो सारे क्वालिफिकेशन जो फुलफिल कर रहे थे, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, जो रिक्वायरमेंट थी इस अनुदेशक भर्ती की, जिनके पास योग्यता थी, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, वो बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप अगर ये इंतजार करेंगे कि भाई अभी कोर्ट का फैसला आएगा तो स्टार्ट करेंगे, अभी कौन सी डेट आई है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। पहली बार पूरे हिंदुस्तान में, पहली बार उत्तर प्रदेश में अनुदेशक भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने जा रही है।
तो यूपी ट्रिपल जब जानते हैं कि कोई चीज फर्स्ट टाइम में होता है तो या तो बहुत हार्ड होता है या तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर एग्जामिनेशन की बात करें, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जब यूपी टेट का पहली बार पेपर हुआ था तो कैसे क्वेश्चन आए थे, प्राइमरी लेवल के आए थे, एकदम एक से जो 3, 4, 5 क्लास में पढ़ते हैं लोग, जो बुक चलती हैं उससे क्वेश्चन आए थे यूपी टेट के फर्स्ट एग्जाम में, और बहुत इजी था, बहुत लोग पास कर गए थे। और जो उस समय पास कर गए थे 90% लोग आज टीचर हैं प्राइमरी में। मैं जानता हूं, मैं देखा हूं इन चीजों को। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम में ये एग्जाम होने जा रहा है, अच्छा मौका है, मन तन से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होना है अगर थोड़ा सा आप सीरियसली हो करके अगर आपने तैयारी कर ली इस एग्जाम की, और ये वैकेंसी होती है तो निश्चित तौर पर आपकी बहाली होनी है। क्योंकि जो आप प्रिपरेशन करेंगे या ये फर्स्ट एग्जाम में जो आप सम्मिलित होंगे, ये उतना मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड होना चाहिए जिसको आप क्वालिफाई न कर पाए। और पेट की वजह से इतने बच्चे निकल चुके हैं इस वैकेंसी से कि फाइट उतनी नहीं है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने का जो सपना ज्यादा देखते हैं वो आईटीआई के ही बच्चे होते हैं, जो आईटीआई अप्रेंटिस सीआईटीएस किए रहते हैं, एनसीआईसी सर्टिफिकेट धारी होते हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। इसलिए जो बचे हैं उसमें से जो लोग भी योग्य थे, जिन लोगों के पास योग्यता थी, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उन सभी के पास, आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है इस भर्ती को क्वालिफाई करने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, चैनल पर बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।